ओम शांति। आज के मूल्य की डेट है 8 अप्रैल 82। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा है लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। अव्यक्त बाप दादा बोले कैसे? आज बाप दादा अपने महादानी वरदानी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। वरदानी भी है और महादानी भी है। महादानी वरदानी बनने का आधार है क्या? महात्यागी बनने के बगैर महादानी वरदानी नहीं बन सकते। तो महात्यागी बनेंगे तभी हम वरदानी और महादानी बन सकते हैं। तो महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले। हमें जो भी खजाने मिलते हैं हमें विदाउट स्वार्थ सभी को देना है, निस्वार्थ, राइट। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। खुद का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो स्व के स्वार्थ से परे होती है वही आत्मा ही महादानी बन सकती है। वरदानी सदा स्वयं के गुणों, शक्तियों और ज्ञान के खजानों से संपन्न आत्मा, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली, सदा रूहानी रहमदिल, फराक दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। वरदानी बाबा कैसे कहते हैं? वरदानी आत्मा कैसे होगी? सदा स्वयं के जो गुण होंगे, शक्तियां होगी, ज्ञान के खजाने से वो भरपूर संपन्न होगी आत्मा। वो हमेशा सर्व आत्माओं के प्रति कैसा है? उसका श्रेष्ठ और शुभ भावना सभी को मिल जाए और अपने पास है वो सभी को बांटती जाएगी तथा सर्व के कल्याण हो, हर आत्मा का कल्याण। खुद का नहीं करेगी, हर आत्मा का करके हम विश्व कल्याण करें। ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाले, हमारी इच्छा ऐसी श्रेष्ठ होगी और सदा रूहानी रहमदिल, आत्मा का रूहानी रहमदिल हर आत्मा पाएगी। हर एक आत्मा का पाठ देखते भी हमें रूहानी रहमदिल बनना है। तो वो आत्मा को वो पाठ मिला है, राइट। लेकिन हमारा पाठ, वो पाठ डिफरेंट मिला है, तब भी हमें रहम भाव से वो आत्मा को हमें शुभ भावना, शुभकामना देनी है। फराक दिल, बड़ा दिल होगा वो, राइट। छोटा दिल नहीं होगा, बड़ा दिल। कोई कुछ भी करे तब भी उसको दिल से वो माफ करके उसको आगे बढ़ेगी, राइट। उसके लिए भी इच्छा, शुभ भावना, शुभकामना रखे। ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। इसके लिए महात्यागी बनना आवश्यक है। त्याग की परिभाषा भी सुनाई है कि पहला त्याग है अपने देह की स्मृति का त्याग। सबसे पहला त्याग कौन सा है? अपने देह की स्मृति का, कि मैं आत्मा हूँ यही याद रहे, देह की स्मृति भी नहीं याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहला त्याग है हमारे देह की स्मृति का। दूसरा, देह के संबंध का त्याग, राइट। क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट है सारे, इसीलिए हमने शरीर लिया है। तो शरीर के संबंधी भी वो कार्मिक अकाउंट लास्ट जन्म में चुकते करने, कोई लेने आया है या कोई देने आया है। तो यही देह के संबंध का भी हमें त्याग करना है। देह के संबंध में पहली बात आती है कर्मेंद्रियों के संबंध की सुनाई। कैसे? आज बाबा ने बताया कर्मेंद्रियों का, क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्मेंद्रियों के साथ है हमारा। बाकी के साथ तो मुद्दे से, लेकिन 24 घंटे अपना शरीर के साथ, कर्मेंद्रियों के साथ हमारा संबंध होता है ना। बाबा कहते हैं 24 घंटे का संबंध इन कर्मेंद्रियों के साथ है। इसीलिए बाबा कहते हैं इंद्रिय जीत बनना है, अधिकारी आत्मा बनना। ये दूसरा कदम बनेगा। योग बल से आपको कर्मेंद्रियों का कंट्रोल है, इंद्रिय जीत बनना है। मैं आत्मा अधिकारी हूँ, या राइट। खुद को निश्चय बुद्धि रखेंगे, अधिकारी समझेंगे, तभी इंद्रिय जीत बन। ये है हमारा दूसरा कदम। इसका स्पष्टीकरण भी सुना। अब तीसरी बात यह है कि देह के साथ व्यक्तियों के संबंध की, राइट। देह के साथ व्यक्तियों के संबंध भी। अब कहते हैं दूसरा देह के संबंध का त्याग, तो देह के साथ कौन से अलग अलग व्यक्तियों के संबंध की। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? लौकिक और अलौकिक संबंध आ जाते हैं, दोनों संबंध आते हैं। अलौकिक है हमारे ब्राह्मण परिवार का, लौकिक है हमारे जो आसपास की आत्मा है, राइट। इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्ट हुआ, नष्ट हुआ की निशानी दोनों संबंध में न किसी में द्रुणा होगी, न किसी में लगा हुआ झुका होगा। बाबा ने क्या कहा? नष्ट मुहा की निशानी है दोनों संबंधों में, किसी के प्रति कोई धुना नहीं होगी हमें। कोई कुछ भी करे तो गुस्सा का छोटा रूप है द्रुणा। पहले बाबा ने गुस्सा आता है, वो सबसे बड़ा रूप बाबा ने बताया था। फिर जोश आता है, फिर वो ये द्रुणा आती है, तीसरा छोटा सा रूप।
तो बाबा बच्चे वो बताए द्रोणार भी नहीं आनी चाहिए, थोड़ा इरिटेशन भी नहीं होना चाहिए। न किसी में लगाव और झुकाव होगा, लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार। अगर किसी से द्रोणा है तो क्या होता है, तो वो आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद न करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। अगर हमें किसी के प्रति होना है तो वो ही आत्मा के अवगुण होंगे, राइट। वो आपको दिल पर आपको पसंद नहीं आने वाला है, इसलिए उसकी कर्म जो करेगी वो बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे, क्योंकि उसके प्रति होना है आपकी। न चाहते भी संकल्प में, बोल में, सपन में भी उसी का उल्टा चिंतन स्वतः ही चलेगा। हम चाहते ही नहीं है, लेकिन वो आत्मा के प्रति हमारी थोड़ा इरिटेशन है, कुछ गलत किया, हमें नहीं अच्छा लगा, हमारे हिसाब से नहीं किया, तो इसलिए बाबा कहते हैं न चाहते हुए भी उसी का ही संकल्प चलेगा, वही, क्योंकि जो संकल्प चलेगा वही बोल में आएगा और वही सपने में भी आएगा, राइट। उसी उल्टी वही राइट, उसी का ही उल्टा चिंतन स्वतः ही चलेगा। याद बाप को करेंगे और सामने आएगी वो आत्मा, बुद्धि वहां पे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि रहेगी ना। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा न चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है ना। बाबा कहते हैं जैसे दिल के झुकाव में अगर किसी कोई हमें अच्छा लगता है, राइट, वो हमारी बात सुनता है, राइट, वो हमें समझता है, तो बाबा कहते हैं जैसे कि दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा न चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। वह गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित, कैसे, उसके गुण और उसका स्नेह है, वो इसी के हिसाब से बुद्धि उसको बुद्धि के रूप में उसको आकर्षित होता है हम लोगों को। और धुना वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण, राइट, स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। हमने जो चाहा वो नहीं करती है, राइट। इरिटेशन कब आता है, हमने कुछ कहा, हमारे हिसाब से नहीं चला, तब हमें इरिटेशन आता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं द्रोणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण कि आपके हिसाब से जो सिचुएशन है वो उस टाइम पे वो नहीं चली, उसका पार्ट डिफरेंट था, वो उसी दूसरे हिसाब से चली। इसीलिए बाबा कहते हैं इसीलिए इसकी वजह से आपकी बुद्धि विचलित होती है, बाप नहीं याद आता, वही बुद्धि में रहती है। स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता ना, तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता है। द्रोणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल स्वरूप चाहिए। इसको ये करना चाहिए, ये न करना चाहिए, ये होना चाहिए, राइट। द्रोणा का बाबा ने बताया द्रोणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल स्वरूप चाहिए, हमारे हिसाब से ये चीज करे, राइट। इसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यही होना चाहिए। तो चाहिए की चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। हमने इच्छा के लिए वो इसी हिसाब से चाहिए की चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। द्रोणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने के कारण पर दर्शन चक्रधारी बन जाते। स्व का दर्शन बाबा ने बताया ना, स्व का दर्शन करेंगे तो वही चक्रधारी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जब द्रोणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होता है ना, वो हमारे आसपास होती है या बुद्धि में होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ व्यर्थ चलता रहता है। उसके कारण पर, क्योंकि बाबा स्व का दर्शन की जगह पर दर्शन हो जाता है, दूसरी आत्मा का दर्शन, उसके लिए हम बुद्धि में सोचते हैं ना, उसी को ही देखते हैं बुद्धि के द्वारा। तो इसलिए कहते हैं व्यर्थ चिंतनों के कारण पर दर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। लेकिन ये वर्त संबंध भी नष्ट मोह होने नहीं देंगे, क्योंकि ये व्यर्थ संबंध है, तो हमें नष्ट मोह नहीं होने देंगे। मोहब्बत से मोह नहीं होगा, लेकिन मजबूरी से होगा, क्योंकि बुद्धि से वो निकलेगी नहीं। इसलिए बाबा कहते मोहब्बत से मोह नहीं होगा, लेकिन मजबूरी से होगा। फिर क्या कहते, मैं तो तंग हो गई हूँ, तो जो तंग करता है उसमें बुद्धि तो जाएगी ना, समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी और शक्तियाँ भी जाएगी। जिससे हम तंग होते हैं उसमें हमारी बुद्धि भी जाती है, समय भी जाता है, हमारी शक्तियाँ भी जाती है ना, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, बोलते हैं कुछ ना कुछ, तो हमारी शक्तियाँ भी बढ़ जाती है। तो ये तो एक है ये संबंध।
दूसरा है विनाशी स्नेह और प्राप्ति के आधार पर। दूसरा है विनाशी स्नेह, क्योंकि जब तक इस शरीर है तब तक ये स्नेह है ना, ये विनाशी स्नेह है। और प्राप्ति अभी अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए है। तो प्राप्ति के आधार पर वह अल्पकाल के लिए सहारा, क्योंकि अगर ब्राह्मण जीवन है तो ब्राह्मण में हम जब तक है तब तक, ये ब्राह्मण जीवन है तब तक, राइट, वो आपको सहारा दे सकती है। बाबा कहते अल्पकाल के लिए सहारा बनने का कारण लगा हुआ झुकाव है। ये भी लौकिक और अलौकिक दोनों संबंध में बुद्धि को अपनी तरफ खींचता है। जैसे लौकिक में देह के संबंधियों द्वारा स्नेह मिलता है, सहारा मिलता है, प्राप्ति होती है, तो उस तरफ विशेष मोह जाता है ना। क्योंकि लौकिक में देह के संबंधियों द्वारा हमें स्नेह भी मिलता है, सहारा भी मिलता है, प्राप्तियां भी होती है, तो उस तरफ विशेष मोह जाता है। उस मुंह को काटने के लिए पुरुषार्थ करते हो, लक्ष्य रखते हो कि किसी भी तरफ बुद्धि ना जाए। वो पुरुषार्थ को, क्योंकि हमें वो मुंह को काटना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं, लक्ष्य रखते हैं कि किसी भी देहधारी की तरफ हमारी बुद्धि ना जाए। लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध आ गया ब्राह्मण परिवार में। तो अलौकिक संबंध में भी यही बातें बुद्धि को आकर्षित करती है, अर्थात बुद्धि का झुकाव होता है, अपने तरफ सहज कर लेती है। ये भी देहधारी के भी संबंध। अगर अलौकिक में भी हमारी बुद्धि जाती है उस तरफ, लगाव के झुकाव होता है, बाबा के ये भी देहधारी के ही संबंध है। जब कोई समस्या जीवन में आएगी, दिल में कोई उलझन की बात होगी, तो न चाहते भी अल्पकाल के सहारे देने वाले व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले या लगाव वाली आत्मा ही याद आएगी। बाबा कहते जब कोई समस्या आएगी जीवन में, अगर दिल में कोई उलझन की बात होगी, तो न चाहते हुए भी अल्पकाल के सहारे देने वाले या अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगा वाली आत्मा ही याद आएगी, आप याद नहीं आएगा। ये बाबा को याद करना है। फिर से ऐसे लगाव लगाने वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए व अपने को राइट सेट करने के लिए क्या सोचती और बोलती, आप तो निराकार है और आकार है ना, साकार में कुछ चाहिए जरूर, राइट बाबा। कि वो आत्मा क्या कहेगी कि अगर वो किसी आत्मा से बात करेगी तो कहती बात तो निराकार है, तो साकार में तो कोई सहारा चाहिए ना। लेकिन ये भूल जाती है, अगर एक बात से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव, सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है, तो बाप दादा निराकार या आकार होते भी स्नेह के बंधन में बांधे हुए आकार ही है, वो फरिश्ता स्वरूप में है ना, बाप दादा दोनों निराकार है, अकेले श्री बाबा, राइट। तो बाबा कहते हैं पर हम खुद भूल जाते हैं कि बाप से में सर्व प्राप्ति का संबंध है, सारे संबंध एक ही बाप से है, सर्व संबंधों का अनुभव में का बाप से का सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है, तो बाप दादा निराकार या आकार होते भी स्नेह के बंधन में बांधे हुए है। एक हमारा काम करके जाते, वो निराकार है या आकार है, तब भी वो आके हमारा संबंध, वो हमारा काम करे, स्नेह के बंधन में वो बंधे हुए साकार रूप की भाषा देते हैं। अनुभव न होने के कारण नॉलेज द्वारा समझा है कि सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, लेकिन जीवन में सर्व संबंधों को नहीं लाया है। सर्व संबंधों की बाबा अनुभूति करवाना चाहते हैं। अगर एक भी संबंध अगर बाबा के साथ नहीं अनुभव करते हैं, वो लौकिक या अलौकिक में हम अनुभव करते हैं, राइट, तो फिर वो हमारे बंधन बन जाएंगे, मना कर। इसलिए साक्षात सर्व संबंध की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, राइट। इसलिए सारे संबंध की अनुभूति, कहीं भी एक संबंध कहीं पे लग जाए तो सारे संबंधों की अनुभूति हम बाबा से नहीं कर पाते। जब भक्ति मार्ग में भक्त माला की शिरोमणि मीरा को भी साक्षात्कार नहीं लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट हम बच्चे हैं, ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता है। पापा कहते हैं हम ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चे हैं, और भक्ति मार्ग में उनको साक्षात अनुभव होता है, साकार रूप में हम सर्व प्राप्ति के आधार में सदा सहारे दाता बाप का अनुभव हम नहीं कर सकते, तो फिर सर्वशक्तिवान को छोड़
यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? ये भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है, इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो व प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत बनने की बजाय कर्मों का बंधन। और वो आत्मा की तरफ भी हमारा कुछ भी बुद्धि का झुकाव भी होगा थोड़ा सा, हम कर्मातीत बनने की जगह हमारा कर्मों का बंधन। एक ने लिया, दूसरे ने लिया, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ। लेन देन का हिसाब बना व समाप्त हुआ। उस समय अनुभव ऐसे करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़ना नहीं है, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा किया हमने। रिजल्ट क्या होगी? कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सके। कर्म संबंध के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सके। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमजोर होगी। तो नॉलेज सुनने और सुनाने में भले होशियार हो, सेंसिबल होगी, लेकिन एसेंसफुल नहीं हो। सर्विसेबल होगी लेकिन विघ्न विनाशक नहीं हो। सेवा की वृद्धि कर लेंगे लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन सकती है, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उनकी कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती। ये भी दोनों प्रकार के देह के संबंध है जो महात्यागी नहीं बनने देंगे। तो उससे पहले इस देह के संबंध को चेक करो। किसी भी आत्मा से, चाहे घृणा के संबंध से, चाहे प्राप्ति का व सहारे के संबंध से लगाव तो नहीं, अटैचमेंट नहीं होना। निमित्त भाव से सुनते या निमित्त भाव से कहते हैं डिफरेंट चीज, लेकिन वही बुद्धि में है, उसकी तरफ कोई लगाव झुकाव नहीं होना, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। बार बार बुद्धि का जाना व झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है। बार बार उसी तरफ हमारी बुद्धि जाती है तो वो झुकाव सिद्ध करता है कि वो बोझ है हमारे, बोझ वाली चीज झुकती है। ये भी कर्मों का बोझ बनता है, इसलिए बुद्धि का झुकाव न चाहते भी वहां ही होता है। समझा? तो अभी तो एक देह के संबंध की बात सुनाई बाबा कहते हैं। तो अपने आप से पूछे कि देह के संबंध का त्याग किया है, लौकिक और अलौकिक दोनों। वह लौकिक से त्याग कर अलौकिक में जोड़ लिए बाबा कहते हैं। कर्मातीत बनने वाली आत्मा है, इस कर्म के बंधन का भी त्याग करो। ये हमें बाबा ने कर्मातीत बनना है, तो ये भी कर्म का बंधन है, तो उसका भी त्याग करो। ब्राह्मणों के लिए इस संबंध का त्याग ही त्याग है। तो समझा त्याग की भरी भाषा क्या है? अभी और आगे सुनाएंगे। ये त्याग का सप्ताह कोर्स चल रहा है। आज का पाठ पक्का हुआ। ब्राह्मणों की विशेषता ही है महात्याग। त्याग के बिना भाग्य पा नहीं सकते, ऐसे तो नहीं समझते। ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए तो त्याग हो गया। ब्रह्मा कुमार कुमारी के लिए त्याग की परिभाषा गुह्य हो जाती है। समझा? अच्छा, ऐसे सदा निस्वार्थ, सर्व कल्याणकारी, सर्व प्राप्तियों को सेवा में लगाए जमा करने वाले, सदा दाता के बच्चे देने वाले, लेने के अल्पकाल के प्राप्ति से निष्काम हो, सदा सर्वप्रति शुभ भावना, कल्याण की कामना रखने वाली, महादानी वरदानी श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों का भी, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग या नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अब टीचर के साथ है। सेवाधारी आत्माओं का सदा एक ही लक्ष्य रहता है कि बाप समान बनना। क्योंकि बाप समान सीट पर सेट हो, जैसे बाप शिक्षक बन शिक्षा देने के निमित्त बनते, वैसे सेवाधारी आत्माएं बाप समान कर्तव्य पर स्थित हो। तो जैसे बाप की गुण वैसे निमित्त बने हुए सेवाधारी के गुण। तो सदा पहले चेक करो कि जो भी बोलते हैं वो बाप समान है, जो भी हम संकल्प करते हैं वो बाप समान है। अगर नहीं है तो चेक करके चेंज कर लो।
कर्म में नहीं लाना। तो बाबा कहते संकल्प में आए, बोल में आए, हम उसको जीवन में नहीं लाना, तो कर्म में नहीं लाना, वो अप्लाई नहीं करना है, राइट, अपने जीवन में। तो ऐसे चेक करने के बाद प्रैक्टिकल में लाने से क्या होगा, जैसे बाप सदा सेवादारी होते हुए सर्व का प्यार तो है, सर्व से प्यार, लेकिन सर्व से न्यारा भी है। ऐसे सेवा करते सर्व के रूहानी प्यारे भी रहेंगे और साथ साथ सर्व से न्यारे भी रहेंगे। बाप की मुख्य विशेषता है जितना प्यार उतना ही न्यारा। ऐसे बाप समान सेवा में प्यारे और बुद्धि योग से सदा एक बाप के प्यारे सर्व से न्यारे। ऐसे बाप समान सेवा में प्यारे हम रहेंगे और बुद्धि योग से सदा बाप के प्यारे और सर्व से न्यारे। सेवा करेंगे सभी से, राइट, और सेवा में सबसे प्यार करेंगे, लेकिन बुद्धि हो कहाँ पे होगा, बाप के साथ, राइट। तो बुद्धि सदा बाप के प्यारे रहेंगे और सभी के न्यारे रहेंगे। इसको कहा जाते हैं बाप समान सेवादारी। तो शिक्षक बनना अर्थात बाप की इसी विशेषता को फॉलो करना। सेवा में तो सभी बहुत अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन कहाँ न्यारा बनना है और कहाँ कहाँ प्यारा बनना है, इसके ऊपर विशेष अटेंशन। मैंने बताया कहाँ पे न्यारा और कहाँ पे प्यारा बनना है, उस पर विशेष अटेंशन चाहिए। अगर प्यार से सेवा न करो तो ठीक, तो भी ठीक नहीं, और प्यार में फंस कर सेवा करो तो भी ठीक। आप कहते हैं प्यार से सेवा करो, राइट, प्यार से सेवा न करो तो भी ठीक नहीं, और प्यार में फंस कर करो तो भी ठीक नहीं। नीचे छुपे करनी है, बाबा ने हमें निमित भाव से करनी है, राइट। तो प्यार से सेवा करनी है, लेकिन न्यारी स्थिति से स्थित होकर करनी है, तो सेवा में सफलता होती है। न्यारी स्थिति में स्थित होकर में सेवा करेंगे तब सेवा में सफलता होगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में, मगर मेहनत करते सेवा में और हमें सफलता कम मिलती तो बाबा के प्यारे और न्यारे का बैलेंस हमें चेक करना है। इसीलिए सेवादारी अर्थात बाप का प्यारा और इस दुनिया से न्यारा, यही सबसे अच्छी स्थिति है। इसी को ही कमल पुष्प समान जीवन कहा जाता है। इसीलिए शक्तियों को कमल आसन भी देते हैं। बाबा कहते शक्तियों को कमल आसन क्यों देते हैं, कमल पुष्प समान जीवन हम कहा जाता है ना, न्यारा और प्यारा, ये हमारी अच्छी स्थिति है। बाप का प्यारा और दुनिया से न्यारा, उसको कमल पुष्प समान जीवन। इसलिए शक्तियों को हम माता कमल आसन में देते, कमल पुष्प पर विराजमान दिखते हैं, क्योंकि कमल समान न्यारे और प्यारे हैं, राइट। आपका प्यारा और दुनिया से न्यारा, तो सभी सेवादारी कमल आसन पर विराजमान होना। आसन अर्थात स्थिति, वो थोड़ी ना कमल पे बैठते, लेकिन हमारी स्थिति, हमारी स्थिति को ही आसन का रूप दिया है। बाकी कमल तो कोई बैठा हुआ तो नहीं है ना, तो सदा कमल आसन पर बैठो, कभी कमल किचन में ना चला, देह भान में नहीं आए, का सदा ध्यान रहे। बुद्धि को हमेशा देह से भी तेज रखना है, देह के संबंधों से भी। अब कुमारों के साथ है, कुमार जीवन में बाप का बनना कितने भाग्य की निशानी है। ऐसे अनुभव करते हो कि हम कितने बंधनों में जाने से बच गए। कुमार जीवन अर्थात अनेक बंधनों से मुक्त जीवन, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, देह के भान का भी बंधन नहीं। ऐसे देह के भान से सर्व संबंध बंधन आ जाते हैं ना, देह के भान से सारे बंधन आ जाते हैं। तो सदा अपने को आत्मा भाई भाई है ऐसे ही समझ कर चलते रहो। इसी स्मृति से कुमार जीवन सदा निर्विघ्न आगे बढ़ सकती है। संकल्प व सपना में भी कोई कमजोरी न हो, इसको कहा जाता है विघ्न। ऐसा संकल्प में भी और सपना में भी कोई कमजोरी न हो, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। चलते फिरते ये निश्चल स्मृति रहे कि हम आत्मा है, देखो तो भी आत्मा को, सुनो तो भी आत्मा हो, ये पाठ कभी भी न भूले। कुमार सेवा में तो बहुत आगे चले जाते, लेकिन सेवा करते अगर स्व की सेवा भूले तो फिर विघ्न आ जाए। अब हर चीज का बैलेंस के, स्व का और सेवा का भी बैलेंस करता है, न्यारा और प्यारा का भी बैलेंस करता है, हर चीज का हमें बैलेंस रखना है। कुमार अर्थात हार्ड वर्कर तो है ही, लेकिन निर्विघ्न बनना है। स्व की सेवा और विश्व की
सेवा दोनों का बैलेंस हो। सेवा में इतने बिजी न हो जाओ जो स्व की सेवा में अलबेले हो जाओ। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। कुमारों में शारीरिक शक्ति भी है और साथ साथ दृढ़ संकल्प की भी शक्ति है। इसलिए जो चाहे वो कर सकते हैं। इन दोनों शक्तियों द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बैलेंस की कला चढ़ती कला में ले जाएगी। अगर स्व की और सेवा की बैलेंस होगी तो चढ़ती कला में ले जाएगी। स्व सेवा और विश्व की सेवा दोनों का बैलेंस हो तो निर्विघ्न वृद्धि होती जाएगी। स्व सेवा और विश्व की सेवा या सर्व की सेवा, तो दोनों का अगर बैलेंस होगा तो निर्विघ्न वृद्धि होती रहेगी। दूसरा, कुमार सदा अपने को बाप के साथ समझते हो। बाप और मैं सदा साथ साथ है, साथी से उसको बाप को साथी समझते हो। ऐसे सदा के साथी बने हो। वैसे भी जीवन में सदा कोई ना कोई साथी बनाते हैं। तो आपके जीवन का साथी कौन है? कुमार है। राइट, उसने शादी नहीं की है, इसलिए बाबा पूछ रहे कि उनके जीवन का साथी आपका कौन है? बाप है। ऐसा सच्चा साथी कभी मिल नहीं सकता है। इतना भी प्यारा साथी हो लेकिन देहधारी साथी सदा का साथ नहीं निभा सकते। ये रूहानी सच्चा साथी सदा साथ निभाने वाला है। देहधारी तो बिना शेयर कर वो तो पूरा साथ सदा के लिए तो नहीं निभाएगा। राइट, लेकिन ये सच्चा बाप ही है जो रूहानी सच्चा साथी से तो सदा हमेशा के लिए साथ निभाने वाला है। तो कुमार अकेले हो या कंबाइंड हो, कंबाइंड फिर और किसको साथी बनाने का संकल्प तो नहीं आता है ना। कुमार को पूछ रहे, कभी कोई मुश्किलात आए, बीमारी आए, खाने बनाने की मुश्किल हो तो साथी बनाने का संकल्प आएगा या नहीं? कभी भी ऐसा संकल्प आए तो इसे व्यर्थ संकल्प समझ सदा के लिए सेकंड में बाबा कहते समाप्त कर लेना। क्योंकि जिसे आज साथी समझकर साथी बनाएंगे कल उसका क्या भरोसा। इसीलिए विनाश से साथी बनाने से फायदा है क्या? जो विनाश होने वाला उसका साथी सदा कंबाइन समझने से और संकल्प समाप्त हो जाएगी। राइट, सदा अपने को परमात्मा के साथ कंबाइन समझेंगे तो और संकल्प समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया कभी नहीं ठहर सकती। तो सब मायाजित हो जाएंगे। सही है। तो ओम शांति। थैंक यू। आप आज की मुंडी फिनिश होती है। तो कुछ शेयर करना है? शांति। नहीं, शांति। बहुत ही प्यारी और स्ट्रांग बोली थी, डेफिनेटली मेरे लिए थी। नहीं, बिल्कुल जो पहले बाबा ने बोला कि कैसे, जो वो 2 संडे पहले भी जो बोला था एंगर का, कि गुस्सा आता है तो फिर एक्साइटमेंट होती है और फिर इरिटेशन आता है, उसका छोटा भाई। आज बाबा ने बोला घृणा। सही बात है। तो वो जो नहीं मानता है मेरे